हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। इट्स द नंबर वन इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंडिया। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एमपीपीएससी का थर्ड पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करा रहा हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिजिक्स के हम कम से कम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर टॉपिक विच आर प्रोवाइडेड इन अ थर्ड पेपर ऑफ एमपीपीएससी ऑफ फिजिक्स। ओके, आज मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है साउंड। तो आप देखिए, मेरे डिस्क्रिप्शन जाइए, पुराने वीडियो सर्च करिए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ओके, देन वी स्टार्ट द मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, वी आर स्टार्टिंग और वी आर रनिंग द बैचेज ऑफ यूपीएससी एंड एमपीपीएससी बोथ प्री एंड मेंस। ओके, जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेक करिए, एड्रेस और नंबर पर कॉल करिए कुलदीप सर को। वो आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि कौन से बैच चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ मोड आर अवेलेबल। दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड मोड। ओके, द पर्सन जो भी एस्पिरेंट है वो रिमोट एरिया में रहता है या इजीली इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो वो इजीली आके आपको ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको एक और फैसिलिटी मिलेगी, इवन आपने ऑफलाइन अगर ज्वाइन किया है तो उसके साथ साथ क्या होगा कि जैसे आपको कोई लेक्चर मिस हो जाता है, तो मिस होने का क्या होगा कि मिस हो जाता है तो आप क्या करेंगे कि ऑनलाइन पे आप उस वीडियो को इजीली सुन सकते हैं। वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द लेक्चर इन अ ऑनलाइन मोड ऑल्सो। अलॉन्ग विथ इट we also started the test series which is also same online and offline mode। मेंस टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है। मेंस टेस्ट सीरीज एमपीपीएससी की दोज एस्पिरेंट हु क्लियर द 2021 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। द पर्सन who get the more than 70 question are correct should be join the mains test series of our coaching। Actually the most beneficial thing in our coaching that we are evaluate your mains copy in a better way। Okay, there is no difficulty, okay, to clear the mains examination। Even with it we also providing the solution after कंडक्टिंग द पेपर ऑफ मेंस। 1 अगस्त से हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, 1 अगस्त से, जिसमें 3 या 4 हमारे टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा मॉक टेस्ट का एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसको सर्च करिए, उसमें है ना पूरा टाइम टेबल आपको प्रोवाइड करा गया है। देन वी स्टार्ट अवर लेक्चर। ओके, मैं फिर से बताना चाहूँगा, हम एमपीपीएससी का थर्ड पेपर पूरा कंप्लीट करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी बच्चे कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इजीली इस लेक्चर को देख सकते हैं। ओके, देन वी कम ऑन द साउंड। देखो, आप साउंड जानते होंगे, साउंड आपको इजीली पता होगा साउंड क्या होता है। अपन बोल रहे हैं, दैट इज अ साउंड। मैं किसी से बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन कर रहा हूँ थ्रू द मीडियम ऑफ साउंड। साउंड के थ्रू ही मैं आपसे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे लेक्चर देख रहे हैं बाय लिसनिंग माई साउंड। ओके, साउंड ट्रेवल करता है फ्रॉम थ्रू द हेल्प ऑफ मीडियम और नॉट अ मीडियम। 2 तरह के साउंड को अपन देख सकते हैं, वेव को, दैट इज मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या होती है? जिसके अंदर मीडियम की जरूरत पड़े। मीडियम क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है मीडियम। देन आफ्टर नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव आर कॉल्ड विच डू नॉट नीड अ मीडियम। मीडियम की जरूरत ना पड़ती है उसके अंदर, उसको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। तो हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अपने कानों में जो साउंड आता है, कोई बोलता है तो वाइब्रेट करते हैं अपने कान के पर्दे, या वाइब्रेट के थ्रू आता है। देखो, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूड वेव के फॉर्म में आता है, कंप्रेंशन, रेयर फ्रैक्शन, और वेव के फॉर्म में आएगा क्रीस्ट और ट्रफ बोलते हैं, जिसको अपन इन द फॉर्म ऑफ क्रीस्ट एंड ट्रफ। तो अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आगे स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में क्या है? वेव कैन बी डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस which travel through a material medium due to repeated periodic motion of the particle of the medium about their mean position without any actual transportation of matter। क्या बोला मैंने प्रीवियस लेक्चर में? देखिए, आपको बताया है कि वेव किस फॉर्म में फ्लो होती है, इन द फॉर्म ऑफ क्रीस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में। ओके, दीज आर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द वेव। इसको क्या बोलते हैं? दीज आर द क्रीस्ट एंड दीज आर द ट्रफ। ओके, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में यह भी बताया है कि दिस आर द एम्पलीट्यूड एंड दिस आर द एम्पलीट्यूड
एम्पलीट्यूड। लाइट में जाइए, लाइट के लेक्चर देखिए, उसमें सब कुछ डिफाइन करा है। और द डिस्टेंस बिटवीन वन क्रीस्ट एंड अदर क्रीस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसको क्या बोलते हैं हम? वेवलेंथ। यहां से भी देख सकते हैं, एक तरफ से दूसरे तरफ की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला कि मीन पोजीशन कौन सी है? मीन पोजीशन इज दिस। ओके, मीन पोजीशन से कोई भी वेव फ्लो हो रही है इन द फॉर्म ऑफ क्रीस्ट एंड ट्रफ, दैट इज कॉल्ड अ वेव। ओके, क्लियर? देन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय वेव। एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है? बाय द फॉर्म ऑफ वेव और वन प्लेस टू अदर प्लेस। देखिए इसमें क्या लिखा है? विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर। क्या है? देखिए इसका एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको, इजीली आपको लाइन समझ में आ जाएगी। मान लीजिए अधिकतर लोग, तो मेरे हिसाब से जितने भी स्टूडेंट हैं, अधिकतर मतलब 50 to 60% जिम जाते होंगे। जिम जाते होंगे तो जिम में आपने देखा होगा एक्सरसाइज होती है, जो कि अपन जो रोप होती है, रस्सी होती है, उसको अपन ऐसे से करते हैं। तो वो किस फॉर्म में चलती है? एक वेव के फॉर्म में। मान लीजिए एक वेव चल रही है। ओके, दीज आर वेव। ओके, एंड हियर इज द पार्टिकल। हियर इज द पार्टिकल। तो ये पार्टिकल क्या करेंगे? पार्टिकल जो मैटर है, पार्टिकल वो क्या करेंगे? टू एंड फ्रो होंगे, ऊपर नीचे, बट ट्रांसफर नहीं होंगे। टू एंड फ्रो विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर। क्लियर? दिस लाइन इज क्लियर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो टाइप ऑफ वेव मैंने बताया था, मैकेनिकल वेव होती है, नॉन मैकेनिकल वेव होती है। मैकेनिकल वेव कौन सी होती है? जिसमें मीडियम की जरूरत पड़ती है टू ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। एंड नॉन मैकेनिकल वेव जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, जिसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखो मैकेनिकल वेव के दो टाइप होते हैं, जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। देन आफ्टर नॉन मैकेनिकल वेव को देखिए गामा एंड एक्सरे और अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल वेव। दीज आर द टाइप ऑफ मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड अ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव मैंने अभी बताया जिसको मीडियम की जरूरत पड़ती है। दोज वेव विच प्रोपोगेट इन अ मीडियम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। मैंने क्या बोला? जिसको मीडियम की जरूरत पड़ती है टू ट्रांसफॉर्म द एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड अ मैकेनिकल वेव। मीडियम कौन कौन से? तीन फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड इसके टाइप। ट्रांसफर वेव क्या होती है? ट्रांसफर वेव का एग्जांपल देखा, आप देखिए ये ट्रांसफर वेव है। ओके, वेव कैसे फ्लो होती है? मैंने आपको बताया वेव ऑलवेज फ्लो इन द फॉर्म ऑफ क्रीस्ट एंड ट्रफ। ओके, when the direction of wave motion in a medium is perpendicular to the direction of vibration of the particle of the medium। क्या बोला? मैंने बोला कि ये मैटर है, इट इज अ मैटर, इट इज अ मैटर ऑफ द वेव। अब जो क्या होगा कि प्रोपोगेशन ऑफ वेव किस फॉर्म में जा रही है? प्रोपोगेशन, इसको क्या बोलेंगे? प्रोपोगेशन ऑफ वेव इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साइड। ओके, अब क्या होगा? ये पार्टिकल है, मैंने आपको बोला था पार्टिकल ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, टू एंड फ्रो करेंगे, ऊपर नीचे, टू एंड फ्रो। तो देखिए इसमें क्या बोला कि वाइब्रेशन परपेंडिकुलर किसके है? प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। दीज आर द परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। समझ में आ गया? तक क्लियर हो गया? देन सच वेव आर कॉल्ड ट्रांसफर वेव, और इस वेव को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव कैन बी प्रोड्यूस ओनली इन सॉलिड मीडियम। सॉलिड मीडियम में प्रोड्यूस होता है। ओके, किसी भी चीज को आप देखिए। और ऑन अ सरफेस ऑफ द लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड कैसे? जैसे मानिए आपने कोई पत्थर फेंका, किसमें? नदी के अंदर, तो देखिए ऑन द सरफेस के ऊपर एक वेव के फॉर्म में जाएगा, ऐसे ऐसे होगा। कैसे ऐसे होगा? ऐसे ऐसे होगा। पत्थर डालोगे तो ऐसे ऐसे वेव जाएंगी। कैसे जाएंगी? वेव जाती है पत्थर डालने के ऑन द सरफेस ऑफ रिवर। ओके, एंड ट्रांसफर वेव कैन नॉट बी प्रोड्यूस इनसाइड लिक्विड, और अंदर की तरफ तो होगा नहीं। आपको पता है नदी में पत्थर डाला, पत्थर डूब गया, नीचे की तरफ कुछ नहीं होगा। आपको ऊपर वेव कैसे दिखेंगी? ऐसे जाते हुए गोलम में। ठीक है,
क्लियर? आज ही एक्सपेरिमेंट करके देखना, किसी भी पास में नदी में पानी पत्थर डाल के देखना तो आपको वेव दिखेगी, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स वेव। देन इन गैसेस, और किसमें? इन गैसेस। ओके, ट्रांसवर्स वेव आर किसमें? देखो गैसेस में प्रोड्यूस नहीं होती और ना ही इनसाइड द लिक्विड, इट ऑलवेज प्रोड्यूस इन सॉलिड और द सरफेस ऑफ द लिक्विड। देन ट्रांसफर वेव आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रीस्ट और ट्रफ। मैंने क्या बताया? क्रीस्ट और ट्रफ के फॉर्म में। क्लियर? द डिस्टेंस फ्रॉम वन क्रीस्ट टू द नेक्स्ट वन और फ्रॉम वन ट्रफ टू द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड वेवलेंथ। जैसे मैंने पहले बता दिया कि दीज आर द डिस्टेंस फ्रॉम वन क्रीस्ट टू अदर क्रीस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्लियर? ये मैंने बताया था आपको, अभी देखिए आप वीडियो को पीछे करिए। और वन ट्रफ टू अदर ट्रफ इज ऑल्सो कॉल्ड वेवलेंथ। ओके, एम्पलीट्यूड मैंने क्लियर ही कर दिया। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम दीज आर द एम्पलीट्यूड, क्रीस्ट की जो डिस्टेंस होगी वो दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। दीज आर द ओके, देखो इसको क्या बोलेंगे? ये पास पास है तो कंप्रेशन। ओके, ये दूर दूर है कितना? यहां तक, तो उसको क्या बोलते हैं? रेयरफैक्शन। तो अब लॉन्ग ये वेव कौन से? लॉन्गिट्यूडनल वेव किस फॉर्म में फ्लो होगी? इस फॉर्म में। तो इसको पढ़िए, when the direction of wave motion in a medium is parallel to the direction of vibration of the particle of the medium। ओके, पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसमें क्या होगा कि रेयर फैक्शन होगा। क्या? कैसे? पीछे और आगे की तरफ। अपन जैसे स्प्रिंग कहते हैं यहां से, तो वेव कैसे फ्लो होती है? ऐसे चिपक चिपक के ऐसे फ्लो हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, तो वो पैरेलल फ्लो हो रहे हैं। क्या हो रहा है? पार्टिकल पैरेलल ही जा रहे हैं इन द पैरेलल, किसके पैरेलल? प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। और वेव कैसे फ्लो होगी? देखिए ऐसे 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 फ्लो हो रही है। ठीक है, क्लियर? क्या बोला? पैरेलल टू प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। देन सच वेव आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन बी प्रोड्यूस इन ऑल मीडिया। आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल वेव हर मीडिया के लिए यूज करी जाती है, मीडियम के लिए, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो या गैस हो। ओके, तीनों के लिए। वहां क्या यूज कर रहे थे ट्रांसफर वेव में? ट्रांसफर वेव ओनली यूजेज इन अ मीडियम ऑफ सॉलिड एंड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, बट कैन नॉट बी इन गैस और इनसाइड द लिक्विड। तो आप डिफरेंस देखिए इसमें। ठीक है, दीज वेव आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेंशन एंड रेयरफैक्शन। तो बताया मैंने, कंप्रेंशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में फ्लो होती है। क्लियर? देन आफ्टर वेव प्रोड्यूस इन द एयर, अर्थक्वेक वेव। ये एग्जांपल है कहाँ पर एयर में वेव प्रोड्यूस हो रही है। अर्थक्वेक वेव, भूकंप आता है। स्प्रिंग वेव, स्प्रिंग को खींचते हैं। ओके, स्प्रिंग कुछ पास होते कुछ दूर फेंकते, तो कैसे फ्लो होती है? मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। ओके, आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर? देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, नॉन मैकेनिकल वेव। मैंने आपको बताया नॉन मैकेनिकल वेव क्या? जिसमें हमें मीडियम की जरूरत ना हो। तो इन एडिशन टू मैकेनिकल वेव देयर आर अदर टाइप ऑफ वेव विच डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। क्या बोला? जिसको मीडियम की जरूरत नहीं है फॉर प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। तो इट इजीली ट्रांसफॉर्म, वैक्यूम में भी हो सकती है, वैक्यूम में होगी। मीडियम की जरूरत, मीडियम हो चाहे ना हो, पर वो ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, वैक्यूम में भी हो जाएगी। वैक्यूम मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर, देखिए वैक्यूम वो होता है जहां पर एयर में कुछ नहीं होती है। ओके, मैंने इसीलिए प्रीवियस लेक्चर में समझाया है वैक्यूम के बारे में, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में चेक करिए पुराने वीडियो मेरे। ओके, एंड दोज वेव सच एज लाइट वेव, इसके एग्जाम्पल लाइट वेव देख सकते हैं, रेडियो वेव और एक्सरे ETC। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ
नॉन मैकेनिकल वेव। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज गामा रे। इसके टाइप देखिए, गामा रेज आपको पता है किसने डिस्कवर किया था? बैक्यूरेल ने। ओके, बैक्यूरेल साइंटिस्ट थे, उनने इसकी गामा रेज की डिस्कवर की थी। गामा रेज क्या होती है? जो पेनिट्रेट हो जाती है, किसी भी चीज में घुस जाती है। दे हैव स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन पावर, मतलब किसी भी चीज के अंदर वो घुस जाती है, स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन पावर होती है। हेंस दे आर यूज्ड इन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। किसमें यूज करते हैं? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में। ओके, गामा रेज क्लियर हो गई। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट टाइप, दैट इज कॉल्ड एक्सरे। एक्सरे तो पता ही आप करते हो, अपनी बॉडी का एक्सरे करवाते हो। तो कैसे एक्सरे होता है? ठीक है, एक वेव जाती है, देन आफ्टर देखो, दे वर डिस्कवर बाय वाई.के. रोटरजन। W.K. रोटरजन ने इसको डिस्कवर किया। देन इट यूज इन द मेडिकल में आपका बॉडी का एक्सरे करना है तो किस फॉर्म में होता है? एक जाएगी वेव जो आपकी बॉडी को टकराएगी, रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाएगी, आपके बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा बन जाएगा। ओके, दिस इज कॉल्ड एक्सरे एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसमें भी यूज किया जाता है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट टाइप। ओके, अल्ट्रावायलेट रेस। आपको पता है कि सूर्य की किरणें जो होती हैं, सूर्य की रेज आती है, दो फॉर्म में आती है। किस किस फॉर्म में? एक आती है अल्ट्रावायलेट रेस और एक आती है इंफ्रारेड वेव। आपको पता है अल्ट्रावायलेट रेस को कौन रोक लेता है? स्ट्रेटोस्फीयर में जो कि ओजोन लेयर होती है वो अल्ट्रावायलेट रेस को रोक लेती है, बिकॉज इट इज हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग। ओके, दीज वर डिस्कवर बाय रिटर ने इसको डिस्कवर किया था। इट इज यूज टू किल बैक्टीरिया को मारने के लिए और किसी चीज को गर्म करने के लिए। आप पढ़ोगे इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का जब मैं लेक्चर लूंगा थर्ड पेपर के अंदर, तो आपको समझाऊंगा कि ओजोन होल क्या होता है, व्हाई इट इज कॉल्ड ओजोन थिक एंड थिन, तो वो आपको क्लियर करूंगा, अब बेफिक्र रहिए। ओके, तो मैंने अल्ट्रावायलेट रेस क्या होती है? अल्ट्रावायलेट रेस वाज डिस्कवर बाय द रिटर। ओके, इट इज यूज्ड टू किल द बैक्टीरिया और वार्म समथिंग। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड विजिबल रेडिएशन। ओके, विजिबल रेडिएशन का 4 टाइप है। दे वर डिस्कवर बाय न्यूटन ने डिस्कवर किया, और वी कैन सी थिंग बिकॉज ऑफ दीज रेस। विजिबल रेडिएशन क्या होता है? इसी रेस के थ्रू हम किसी भी चीज को देख सकते हैं, इसकी वजह से ही देखते हैं अपन किसी भी चीज को। आप एक दूसरे को देख रहे हो तो विजिबल रेडिएशन के थ्रू। ओके, इट वाज डिस्कवर्ड बाय द न्यूटन। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड साउंड। देखो साउंड के बारे में पढ़ेंगे। साउंड इज ऑलवेज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। क्या होता है? वाइब्रेशन होता है, बोल रहे हैं तो वाइब्रेशन हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ मीडियम। ओके, मैं बोल रहा हूँ, वाइब्रेशन ईयर आपके कान में जाएगा तो आपका कान का पर्दा वाइब्रेट होगा। आपने देखा होगा अधिकतर लड़के शेविंग करवाने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? वाइब्रेशन मशीन होती है। तो वाइब्रेशन मसाज कराते में जब वो उंगली डालता है, जो है ना, जो अपने बाल काटता है, वो जब उंगली डालता है कान के अंदर तो अपना कान का पर्दा वाइब्रेट होता है कि नहीं? तो इससे अपन को बहुत रिलीफ मिलता है। तो दैट इज ऑल्सो, साउंड भी इसी फॉर्म में जाता है, वाइब्रेशन करता है। ओके, देन आफ्टर दैट इज साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस विदाउट वाइब्रेशन, और बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता। ओके, वैक्यूम में साउंड इजीली सुनाई नहीं पड़ता है, वैक्यूम जहाँ एयर ना हो ना तो वहाँ साउंड ट्रेवल कर ही नहीं सकता। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। साउंड को किस फॉर्म में बेचते हैं? साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। इफ देयर इज नो एयर का मतलब वैक्यूम बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड आवर ईयर। अगर वैक्यूम होगा बिटवीन द ऑब्जेक्ट जो मैं बोल रहा हूं और कैमरा, मेरा जो कैमरा है, वहां एयर नहीं होगी बीच में, तो क्या होगा? देन द साउंड कैन नॉट रीच अवर ईयर। तो साउंड क्या है? आपके कान में या फिर कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन अ डिफरेंट मीडियम। अब समझेंगे अपन कि डिफरेंट सॉलिड, लिक्विड, गैस में प्रोपोगेशन ऑफ साउंड कैसे कैसे होता है, इसको अपन क्लियर करेंगे। ओके, अ मटेरियल मीडियम इज नेसेसरी। आपको पता है कि मटेरियल, कोई भी मीडियम बहुत जरूरी है साउंड को ट्रांसफर करने के लिए, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड को। आपको पता है वैक्यूम में साउंड सुनाई नहीं पड़ता है। ओके, साउंड ट्रांसफर नहीं हो सकता है, तो सॉलिड, लिक्विड और एयर का हमें जरूरत पड़ेगी। क्लियर? देन
द मटेरियल जिसके जरिए साउंड ट्रेवल इज कॉल्ड मीडियम, मैंने बताया मीडियम की जरूरत पड़ती है। द मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, कुछ ही फॉर्म में हो सकता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर कॉल्ड मास मीडियम, और उसको क्या बोलते हैं तीनों मीडियम को? मास मीडियम। साउंड वेव आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव, साउंड वेव क्या होती है? मैकेनिकल वेव, बिकॉज दे रिक्वायर अ मास मीडियम। मैकेनिकल वेव क्यों होती है? नॉन मैकेनिकल वेव और मैकेनिकल वेव का डिफरेंस बताया भी मैंने। मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिसको मीडियम की जरूरत पड़ती है, और नॉन मैकेनिकल वेव वो होती है जिसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है टू ट्रांसफॉर्म एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ओके, क्लियर? देन आफ्टर साउंड वेव क्या कहेंगी? साउंड वेव मैकेनिकल वेव कहलाएगी, क्योंकि इनको मीडियम की जरूरत पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, सिमिलर टू सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर देयर प्रोपोगेशन। साउंड कैन ट्रेवल इन एवरी मीडियम, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकता है, पर वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। क्लियर? साउंड ट्रेवल फास्टर इन लिक्विड देन इन गैस, गैस में लिक्विड में जल्दी ट्रांसफर, मतलब गैस से कंपेयर किया जा रहा है। गैस में साउंड कम ट्रेवल करता है, ओके, कम सुनाई पड़ता है एज कंपेयर टू लिक्विड, लिक्विड में इजीली स्ट्रॉन्ग रहता है साउंड, एंड फास्टर, और सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड साउंड ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। ओके, साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी एंड इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस अनदर थ्रू अ मीडियम। ये तो पॉइंट क्लियर ही आपका। द मैनर इन विच साउंड ट्रेवल इन अ मीडियम इज कॉल्ड वेव मोशन, और साउंड किस फॉर्म में ट्रेवल हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? वेव का मोशन हो रहा है। दस अ वेव इज अ मूवमेंट इन द मीडियम दैट ट्रेवल थ्रू द पार्टिकल ऑफ द मीडियम विद अ सर्टेन वेलोसिटी विदाउट चेंजिंग देयर फॉर्म। आपको पता है बिना चेंज के वेव कैसे फॉर्म में होगा? साउंड ऑलवेज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ दिस टाइप। ओके, वेव के फॉर्म में, और इस फॉर्म में भी हो सकता है। दीज आर द टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। क्लियर? दीज आर द पॉइंट ऑफ क्लियर। रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन एंड क्रीस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में, दोनों फॉर्म में हो सकता है साउंड। तो और मैकेनिकल वेव भी होगा, मैकेनिकल वेव के फॉर्म में ही होगा। मैकेनिकल वेव के, मैकेनिकल वेव में क्या? जिसमें मीडियम की जरूरत पड़े। नॉन मैकेनिकल वेव जिसके अंदर मीडियम की जरूरत ना पड़े टू ट्रांसफॉर्म दी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ साउंड। अब देखेंगे मीडियम तीन तरह के हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब किसमें उसकी ज्यादा स्पीड है? ओके, साउंड वेव प्रोपोगेट ओनली इन फिजिकल मीडियम। फिजिकल मीडियम कौन से? एयर, वाटर एंड आयरन। आयरन क्या है? एयर क्या कहलाएगी? गैस, वाटर लिक्विड, आयरन सॉलिड। क्लियर? साउंड वेव कैन बी बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। अभी मैंने दिखाया अभी प्रीवियस स्लाइड में कि लॉन्गिट्यूडनल और वेव के फॉर्म में साउंड ट्रांसफर होगा, क्योंकि these two are the type of the mechanical wave, और मैकेनिकल वेव में ही साउंड ऑलवेज ट्रांसफर होता है। देन आफ्टर, एंड द स्पीड ऑफ द वेव प्रोड्यूस इन अ डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट। तो मैंने क्या बोला कि हर मीडियम के लिए स्पीड अलग अलग होगी। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों के लिए स्पीड अलग अलग होगी। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी इज हायर इन लिक्विड। आपको पता है खिंचाव लिक्विड में ज्यादा होता है रिलेटिव टू गैस। गैस से कंपेयर करना, गैस को अगर खिंचाव करेंगे तो गैस तो निकल ही जाती है, गैस को पकड़ लोगे क्या? नहीं ना। एंड हाईएस्ट इन सॉलिड, रबड़ को अपन खींचते हैं तो इजीली खिंच जाती है। आयरन की रॉड होती है, उसको ठोकते हैं हैमर से तो वो क्या होती है? इलास्टिसिटी उसकी ज्यादा होती है। दिस इज अ रीजन दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन लिक्विड देन इन गैस। तो यही रीजन है कि लिक्विड में ज्यादा स्पीड होती है एज कंपेयर टू द गैस, एंड हाईएस्ट इन सॉलिड। ओके, आपको पता है सॉलिड चीज ज्यादा इलास्टिसिटी होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेज बोथ। तो इलास्टिसिटी सबसे बड़ा क्या होगा? इलास्टिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज इन गैसेज मैटर। गैस में स्पीड कम हो जाती है एज कंपेयर टू द सॉलिड मैटर। सॉलिड मैटर में सबसे ज्यादा स्पीड होती है। सॉलिड, देखो आप स्पीड को कैसे अपन करेंगे? सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड एंड फिर क्या बोलेंगे? गैस।
ओके, गैसेस। क्लियर? ये डायग्राम लिख लीजिए आप, सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में इसके बाद, और गैसेस में। तो स्पीड ऑफ साउंड इज गैसेस मैटर में कम हो गया एज कंपेयर टू सॉलिड मैटर ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इन एनी मीडियम। अगर किसी भी मीडियम का टेम्परेचर अगर अपन इंक्रीज कर देते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड ऑल्सो इंक्रीज। तो क्या बोलेंगे? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ साउंड। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड व्हेन साउंड ट्रेवल फ्रॉम one medium to another medium, the velocity and wavelength of the sound changes while the frequency does not change। तो क्या बोला? वेवलेंथ और उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो क्या बोला? वेवलेंथ मैंने बताया था आपको, वेवलेंथ क्लियर कर लेते हैं। वेवलेंथ क्या होता है? देखो अभी बताया मैंने, ओके। वेवलेंथ, द डिस्टेंस फ्रॉम वन क्रीज टू अदर क्रीज इज कॉल्ड wavelength, and one trough to other trough is called wavelength। तो क्या बोला मैंने? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, वेवलेंथ चेंज हो सकती है या फिर वेलोसिटी चेंज हो सकती है। दस द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। क्या बोला? कि साउंड की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, इट ऑलवेज डिपेंड ऑन द बोथ थिंग, वेवलेंथ एंड द वेलोसिटी। क्लियर? देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, द क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड वेव ऑन अ बेसिस ऑफ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। अपन पढ़ेंगे रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की रेंज के हिसाब से क्लासीफाई करा है साउंड को। तो एक होता है इंफ्रासोनिक, एक होता है अल्ट्रासोनिक, आपको सब बताएंगे। वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज अबाउट 20 हर्ज, 20 हर्ज वाइब्रेशन पर सेकेंड टू 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड आर फेल्ट बाई अवर ईयर। तो क्या बोला? 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज तक अपने कान को आवाज सुन सकती है। क्लियर? क्लियर? इतनी अपनी आवाज सुन सकते हैं अपन लोग इतनी फ्रीक्वेंसी में। ओके, वी कैन हियर देम। द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड वेव कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ह्यूमन, और डिफरेंट आदमी के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है। कोई जल्दी बहरा हो जाता है, कम सुनाई पड़ता है, या फिर किसी को अच्छा सुना ज़्यादा सुनाई पड़ता है। तो ये होता है, ठीक है। जैसे लेडीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा सुनाई पड़ता है क्योंकि वो चुगलियाँ ज़्यादा करती हैं। देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, इंफ्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक वेव क्या होती है? साउंड वेव विद अ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ज। तो 20 हर्ज जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ज से कम होगी दैट इज कॉल्ड अ इंफ्रासोनिक वेव। और इंफ्रासोनिक वेव क्या होगा? जो क्या क्या कौन कौन सुन सकता है उनको देखो। इंफ्रासोनिक वेव कौन? इस टाइम में एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आता है तो इंफ्रासोनिक वेव यूज होती है। वेरी लॉन्ग वेव मूव इन द अर्थ, कोई भी अर्थ के अंदर लॉन्ग वेव मूव हो रही है, दिस इज अ इनऑडिबल वेव, अपन को सुनाई नहीं पड़ती, ह्यूमन को सुनाई नहीं पड़ती। और राइनोसेरस मेक कॉन्टैक्ट यूजिंग इनऑडिबल साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी अप टू 5 हर्ट्ज। तो क्या राइनोसेरस होते हैं वो कैसे कॉन्टैक्ट करते हैं विद अदर राइनोसेरस जिसकी रेंज होती है 5 हर्ट्ज, जो कि अपन को सुनाई नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली अपने आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं बाय द यूज ऑफ इंफ्रासोनिक, दैट रेंज इज बिलो देन दी 5 हर्ट्ज। ओके, वेल्स, ठीक है, वेल्स एंड एलिफेंट ये सब क्या करते हैं? इंफ्रासोनिक वेव का यूज करते हैं अपने कम्युनिकेट करने के लिए अपनी सिमिलर स्पीसीज से। ओके, देन ऑडिबल वेव। ऑडिबल वेव का मैंने क्या बताया? ऐसी वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होगी वो ऑडिबल वेव होगी। ओके, आपको पता है आप सुनते हो इसी रेंज में सुनते हो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगर 20 से कम होगी तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा और वो क्या कहलाएगी? कि इंफ्रासोनिक। और 20,000 से ज़्यादा होगा तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा और आपके कान के पर्दे ही फट सकते हैं। वोकल कॉर्ड, वॉइस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। ओके, वाइब्रेशन स्ट्रिंग, वोलिन, सितार, इनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। वाइब्रेटिंग रॉड, वोकल डॉपलेट, वाइब्रेटिंग प्लेट एंड मेम्ब्रेन्स, बेल, ड्रम, लाउड स्पीकर, टेबल एंड माउथ ऑर्गन। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ audible wave in the frequency range of from 20 hertz to 20,000 hertz. Okay, then we come on the next slide. Ultrasonic wave. Ultrasonic wave क्या होती है? जिसकी फ्रीक्वेंसी above 20,000 hertz। देखो
वेव अबाउट 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव, और ड्यू टू देयर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ बहुत शॉर्टर होती है, दे कैन बी सेंड इन द फॉर्म ऑफ थिन बीम ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अपन को कैसे भेजनी पड़ती है? थिन बीम के फॉर्म में इन अ शॉर्टर लॉन्ग डिस्टेंस में। देखो डॉल्फिन कम्युनिकेट करती है, बैट एंड प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड ये प्रोड्यूस करते हैं, डॉल्फिन हो गई, बैट हो गई। बैट को आपको पता है कि अल्ट्रासाउंड वेव भेजती है अपनी आंखों से, और अपना शिकार करने के लिए, जो भी शिकार पकड़ने क्या करती है कि अपनी आंखों से अल्ट्रा वेव भेजती है, अल्ट्रासाउंड वेव भेजती है। उससे क्या होता है कि वो टकरा के फिर उसके कान में पड़ता है, तो उसे पता पड़ जाता है कि मेरा शिकार इतनी दूर है मुझे खाने के लिए, ठीक है। देन आफ्टर वाइल फ्लाइंग टू सर्च फॉर देयर फूड इन डीप डार्कनेस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे डिटेक्ट देम, और रिफ्लेक्शन के बाद वो डिटेक्ट कर लेता है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड यूजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव। सेंडिंग सिग्नल भेजने के लिए, डिटेक्टिंग द डेप्थ ऑफ ओशियन की डेप्थ नापने के लिए, इन क्लियरिंग वैल्यूएबल पार्ट ऑफ एयरक्राफ्ट एंड वॉचेस साफ करने के लिए, टू रिमूव सूट फ्रॉम चिमनी ऑफ फैक्ट्री, इन डिस्ट्रॉइंग द हार्मफुल बैक्टीरिया इनसाइड द मिल्क के अंदर बैक्टीरिया होंगे हार्मफुल, उसको मारने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव। मैंने बताया था अल्ट्रा, अभी देखिए आप मेरे प्रीवियस में देखिए अल्ट्रा के बारे में मैंने पूरा क्लियर कराया कि टू किल अ बैक्टीरिया, ओके, इन ट्रीटमेंट ऑफ rheumatism and the detection of the brain tumor का डिटेक्शन करने के लिए। इट ऑल्सो यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू एग्जामिन द फोटस, ओके, एंड डिटेक्ट इट बर्थ डिफेक्ट एंड इरेगुलरिटी इन इट ग्रोथ, डिटेक्शन ऑफ क्रैक डिफेक्ट इन मेटल सेक्शन, क्रैक को डिटेक्ट करने के लिए या मेटल सेक्शन में डिफेक्ट होगा उसको सर्च करने के लिए। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव प्रोड्यूस अ लीनियर इमेज ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द हार्ट। आपको पता है कि हार्ट का जो अल्ट्रासाउंड होता है वो क्या यूज करती है? अल्ट्रासोनिक वेव, एंड दैट इज कॉल्ड कार्डियोग्राफी। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, सोनार का देखो एग्जांपल क्या होता है, देखिए क्लियर करिए, इसका फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ओके, दीज आर द फुल फॉर्म ऑफ सोनार क्या होती है? एक डिवाइस होती है यूज्ड फाउंड ऑफ डेप्थ ऑफ द ओशियन, और एक डिवाइस होती है जो कि ओशन की डेप्थ को नापने के लिए होती है, और टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, जो भी फिजिकल डिस्टेंस को नापने के लिए सोनार का यूज करा जाता है, जैसे फिशेज, डिस्ट्रॉय शिप एंड एनिमी सबमरीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड सोनार इक्विपमेंट इज मेड अप ऑफ दो पार्ट के बने होते हैं। एक होता है ट्रांसमीटर फॉर द इमिशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, जो कि अल्ट्रासोनिक वेव भेजता है, एक होता है ट्रांसफर, एक होता है रिसीवर जो कि रिसीव करता है किसको? अल्ट्रासोनिक वेव को। इसके अंदर क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है रिसीवर। ट्रांसमीटर क्या करता है? जो अल्ट्रासोनिक वेव भेजता है, और रिसीवर क्या होता है? जो अल्ट्रासोनिक वेव को रिसीव करता है। सोनार डिवाइस मेजर द टाइम टेकन बाय द अल्ट्रासोनिक साउंड टू ट्रेवल फ्रॉम द शिप टू द सी लेवल एंड बैक टू द शिप, क्लियर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड शॉक वेव और सोनिक बूम। आप जानते हो रॉकेट लॉन्च करते हो, क्लियर, देखो गन शॉट एंड रॉकेट ट्रेवल विद द स्पीड दैट एक्सीड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। देखो साउंड की स्पीड को कैसे मेजर करते हैं? मैक के थ्रू। किसके थ्रू? मैक के थ्रू। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड इससे ज्यादा हो जाएगी, इससे मैक से ज्यादा हो जाएगी, साउंड की स्पीड से ज्यादा हो जाएगी, तो क्या कहलाएगी? दे आर सेड टू हैव सुपरसोनिक स्पीड। तो उसको क्या बोलेंगे? सुपरसोनिक स्पीड में कोई भी चीज जा रही है जो कि साउंड की स्पीड से ज्यादा है। हेंस द वर्ड सुपरसोनिक इंडिकेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। क्लियर हो गया? जो मैंने क्लियर करा, स्पीड की साउंड को कैसे मेजर करते हैं? मैक के थ्रू। अगर किसी भी चीज की स्पीड अगर साउंड से ज्यादा हो जाएगी, उसकी वैल्यू 2 मैक हो गई, 3 मैक हो गई, तो उसको क्या कहेंगे? सुपरसोनिक स्पीड, ओके। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड शॉक वेव आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट एक्सीड द स्पीड ऑफ साउंड। क्या बोला? क्या शॉक वेव कब प्रोड्यूस होगी? जब साउंड से किसी भी चीज की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। देखो इना गैस और लिक्विड, आपको पता है कि कोई सा भी शिप चल रहा है, मान लीजिए एक बोट चल रहा है नदी में,
उसकी स्पीड साउंड से ज़्यादा है तो आपको शॉक वेव छोड़ता है पीछे। आप देखना, कभी एग्जांपल देखना, साउंड की अगर स्पीड से कोई बोट चल रहा है तो वो शॉक वेव छोड़ेगा पीछे, तो दैट इज कॉल्ड अ शॉक वेव एंड दीज आर कॉल्ड द प्रेशर वेव। इसको प्रेशर वेव बोलते हैं। थंडर स्टॉर्म ऑफ क्लाउड, ओके, तूफान आते हैं बादलों के, दैट इज कॉल्ड अ वोल्केनो इरप्शन। ठीक है, आपको पता है वोल्केनो लाइटनिंग स्ट्राइक प्रोड्यूस शॉक वेव। अब जब पानी बरसता है तो आपको पता है बिजली चमकती है तो वो भी शॉक वेव प्रोड्यूस करती है। देयर वेलोसिटी इज मेजर इन मैक नंबर। मैंने बताया ना कि क्या साउंड की स्पीड कैसे मेजर करते हैं, मैक के थ्रू। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड द मैक नंबर। देखो मैक नंबर मैंने अभी क्लियर करा, मैक नंबर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट और स्पीड ऑफ द साउंड। मैक नंबर क्या कहलाएगा, स्पीड ऑफ साउंड। मैंने अभी प्रीवियस में देखी, अभी क्लियर करा है मैक नंबर क्या होता है। फॉर सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट द मैक नंबर हैज अ वैल्यूबल ग्रेटर देन दी 1। तो मैक नंबर 1 क्या कहलाएगा, मैक इज इक्वल टू 1 क्या कहलाएगा, दीज आर द इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर इससे ज्यादा ग्रेटर स्पीड हो जाती है तो वो क्या कहलाता है, सुपरसोनिक। ठीक है, मैक्स से ज्यादा हो गई, ग्रेटर देन दी 1। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। ये हमारा कल का लेक्चर है, हम इसको कवर करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर करें उन बच्चों के जो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं या फिर कोचिंग जा रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कोचिंग के अंदर, तो इजीली समझाने के लिए रिवीजन हो जाएगा MPPSC का पेपर नंबर 3। इसी के साथ कमेंट भी करें आपके रिलेटेड टू बैचेस टेस्ट सीरीज ऑफ MPPSC, UPSC and other examination। क्लियर? तो और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सब्सक्राइब और बेल आइकन से क्या होगा कि हमारे नए वीडियो की आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाएगी, क्योंकि हम MPPSC का पेपर नंबर 3 जो मेंस का है फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करा रहे हैं। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू सो मच।